नया है। अब लीव कैसे लगानी है, एक भजन में महाराज ने कहा है, बहुत ही सुंदर ज्ञान दिया महाराज। मन कूथोप मता में लाया, सूरत सबद घर पाया, राम मन कूथोप मता में लाया, सूरत सबद घर पाया, मन और पवन मिल्या नाभि में, मन और पवन मिल्या नाभि में, उलट आद घर आया होगी गन में, अनहद बाजे भारी, ओ जी तुम सुनता हो गुरु ज्ञानी, भला जी तुम जानत हो ब्रह्म ज्ञानी, होगी गन में अनहद बाजे भारी। ये अनहद की ध्वनि जब तक आप सुनोगे नहीं तब तक लीव नहीं लगेगी। अंदर कुछ चाहिए, कुछ न कुछ मिलना चाहिए, तभी भजन में प्रेम आएगा, तभी भजन का समय बढ़ेगा, तभी भजन में लीव लगेगी। तो कैसे लगानी है? मन को थोप। मन को थोपना है क्या? मन कोई आदमी थोड़ी है कि ऐसा तुम पकड़ के सामने आ जाकर उसको थोप दो, नहीं रुक जाओ। कैसे थोपो? बहुत गंभीरता से आपको इस पर विचार करना है, क्योंकि बार बार यही चीज आड़े आ रही है। मन को थोपने का मतलब मन को विचारों से परामुक्त करो। विचार अंदर से पैदा ही मत होने दो। तो विचार हम रोक नहीं सकते, विचार में परिवर्तन ला सकते। समझ रहे मेरी बात? विचार दो प्रकार के आते हैं, ये पूरे एक अच्छे आते हैं ना, तो कम से कम मन की आदत है विचार करना, तो उसको अच्छी सोच में लाओ, वो बुरा विचार नहीं करनी चाहिए। तीन तरह से हमारे कर्म होते हैं, मन से, वचन से और तन से। तन से कौन से कर्म होते हैं? तन से हिंसा, चोरी, जारी। जारी समझते हो? जारी नहीं समझते? परस्त्री गमा, चोरी और हिंसा, जीव हत्या कर देते हैं, ये तन के कर्म है। वचन के कर्म, निंदा, गाली। गाली देना भी तो कर्म ही है, निंदा करना भी कर्म ही है, और झूठ बोलना। ध्यान रखो इस बात का, नहीं तो लिख ले। झूठ बोलना भी कर्म है, झूठ पाप का पेड़ है। एक झूठ को दबाने के लिए और दूसरे झूठ बोलना पड़ता। सच बोलो, आज बुरा लगे तो लगे, झूठ बोलो मत। महाराज कहते हैं सिर जावे तो जाने दो, झूठ न बोलो कोई। साहेब तो सुखराम कहे साच पेड़ में होए, सच्चा जीवन जगो, जियो और सच को। तो वचनों के कर्म झूठ बोलना, निंदा करना, गाली देना। अब मन के कर्म, ईर्ष्या, द्वेष, मत्सर, किसी के प्रति ईर्ष्या रखते हो, किसी का द्वेष करते हो, किसी से जलते हो,
तो ये मत समझो कि राम राम कर रहे हो ये लगेंगे नहीं, ये लगते जाएंगे, राम राम से कटते जाएंगे, ये लगते जाएंगे कटते जाएंगे बराबर. हमारे मराठी में मन आहे, आजा मेला नातू झाला घरची माणसं बराबर. तू समजेगे आजा मेला यानी नहीं, आजा नाम दादा, पिताजी का बाप. ये परिवार का दादा मर गया और पोता हो गया, घर के आदमी क्या हो गए बराबर. यानी इधर से राम राम करके कर्म काट दिए, इधर से कर्म बढ़ने लगे, वैसे के वैसे. आनंद नहीं आ रहा, भक्ति तो कर रहे मगर कर्म काट भी रहे तो कर्म बढ़ा भी तो ले रहे हैं. पहले तो पढ़ने से रोको, पहले तो बहुत किए हुए, आगे किया जके कीड़ पारा अजहू भोय आवे राम अजहू भोय आवे मोबल करमन जावे ओ प्रभु जी, मोबल करमन जावे. रग रग रूम रूम का खूनी, पग पग दावा मेरे. रग रग रूम रूम का खूनी, पग पग दावा मेरे. बदला दिया कदे नहीं छूटे, जाता मुझको घेरे. बदला दिया कदे नहीं छूटे, जाता मुझको घेरे. राम चाहता मुझको घेरे. मोबल कर मन जावे ओ प्रभु जी, मोबल कर मन जावे. आगे किया तके कीण पारा अजहू भोय आवे राम अजहू भोय आवे. मोबल कर मन गावे ओ प्रभु जी, मोबल कर मन गावे. कौन कह रहा है? गुरु महाराज जी कह रहे हैं. किस भाव से ये भजन बनाया है? क्या महाराज स्वयं अपने बारे में कह रहे हैं? अरे जिनके भीतर 9 साल की उम्र में नेचर जगता था, पीछे के रास्ते से ऊपर चढ़ रहा था, क्या वो स्वयं अपने लिए कह रहे कि मोबल कर्म न गावे प्रभु जी? नहीं कह रहे, हमारे लिए कह रहे. हमारी उस स्थिति के उपाय के बारे में हमको बता रहे हैं. ये स्थिति सबके साथ आती है, सबका भजन ऐसा ही होता है. सब कर्म के कारण दुखी है. ये जीवात्मा परमात्मा को पुकार रही है, हे परमात्मा, हे राम जी, मेरे अपने बल से मेरे कर्म नहीं जाता, मेरा अपना बल क्या? किस बल से भजन, किस बल से कर्म नहीं होते?
किस बल से कर्म करते हैं? राम नाम रटन करने से। रटे राम नामा कटे कर्म सारा, धोए सांस उसासो लगे बहु पार। फिर भी उस जीवात्मा को डर है। क्या डर है? कि कर्म बहुत है और उनके सामने भजन कम है, सीमित मात्रा में भजन है। मैं जो थोड़ा बहुत ये भजन करता हूँ, कर्म तो कट रहे हैं मगर बहुत बाकी है। जैसे किसी के ऊपर करोड़ों रुपए कर्जा है और वो 400-500 रुपये रोज के कमा रहा है, कितना वापस देगा? मुश्किल से 100 रुपये 200 रुपये, 2-300 तो खाने में लगेगा ना। 4-5 से कमाने पर भी 2-300 उसको घर खर्चा के लिए रखना पड़ेगा। बड़ी मुश्किल से 100 रुपये 150 रुपये 200 रुपये वापस कर सकता है। क्या रोज के 100 रुपये बचत करने से करोड़ों रुपए उसके वापस हो सकते हैं? आपको भी लाखों में कमाना पड़ेगा। लाखों कमाओगे तो देनदार का देना मिटेगा, नहीं तो वो बाकी रहेगा। लाखों कमाने का मतलब इतना भजन से काम नहीं चलेगा। आपके कर्म अनगिनत है। आगे किया, आगे ना, ये आगे आने वाला, पीछे गया वो, पीछे जो गए हम अभी बने क्या मनुष्य? कितनी बार बने गिनती नहीं है। अनगिनत बार हम मनुष्य बने, अनगिनत बार हम 84 में गए। जब जब मनुष्य बने तब तब हमने कर्म किया, या कर्म होता ही है मन से, वचन से, तन से। जो क्रियाएं होती है इसको कहते हैं कर्म। तो अनगिनत बार मनुष्य शरीर धारण करके वार पार नहीं इतना कर्म हमने कमाया। 15 मिनट, आधा घंटा, 10 मिनट, 1 घंटा भजन करते होगा क्या? अब क्या करो? कर्म का लेखा जोखा तो मिटाना ही है। अब हो नहीं रहा है भजन, शरीर साथ नहीं दे रहा है, मन भजन में नहीं लग रहा है, तो अब है आपके पास प्रार्थना। जब सारे उपाय खत्म हो जाते हैं तब हाथ जोड़ना ही पड़ेगा। अब हाथ भी जोड़ो, भजन भी करो। केवल हाथ जोड़ के उसके ऊपर, महाराज के ऊपर भार मत दो कि भाई मैं नम्रता से हाथ जोड़ के खड़ा हूं, अब तुम ज कर लो सब, भजन ही मेरा तुम ही कर लो, तुम तुम्हारे कर्म काट लो। ऐसा भी नहीं। हाथ जोड़ के अपनी सही स्थिति को परमात्मा के सामने रखो। पूरा मैं करना तो बहुत चाहता हूं मगर हो नहीं रहा है। जितना भी हो रहा है इतने से मेरा कर्म नहीं कट रहा है। तो आपकी सहायता चाहिए, आपकी कृपा चाहिए। मोबल कर्म न जावे प्रभु जी, मोबल कर्म न जावे। आगे किया तके किन पारा, अजहू बो आवे। अब आगे के लिए उपाय नहीं है भरत भाई। आगे जो हमने कर्म किया है उसका कोई उपाय है क्या? ये तो अभी राम से बंद समझ में आने, तो समझ भी नहीं पाते थे कर्म भी होता है, ये भुगतना है जिसके कारण हम सुख दुख भुगत रहे, ये भी तो नहीं ज्ञान था हमें। ये तो इस धारा में आए तब पता चला कि ऐसा है क्या, ये कर्म क्या करना ऐसा होता है क्या, राम नाम से कर्म कटते हैं क्या, अब समझ में आ रहा है। तो अब आगे जो कर्म हो गए हैं इसके लिए कोई उपाय नहीं है, वो है, अब उसको काटना ही पड़ेगा। और भजन से कर्म कटते हैं, कट रहे। एक चीज आप रोक सकते हो, कौन सा? पहले करोड़ों रुपए, अब जो रुपए आपके ऊपर कर्जा है, अब कर्जा मत होने दो। अब उसको वापस करने का बारे में सोचो, नया कर्जा। नहीं तो देख लो संसार में जिसके ऊपर कई कर्जा है लाखों रुपए का, और आप भी वो कर्जा ले लेके ऐशो आराम का जीवन जीता है,
सब कुछ घर में, कई कोई परिवार देखता हूँ सब है घर में, मोटरसाइकिल है, पैसा है, कपड़े अच्छे, मकान अच्छा है, मगर पैसा बहुत है और अब भी पैसा चढ़ रहा है ऊपर, क्या वो सुखी रहेगा? नहीं रह सकता। अब कर्म मत करो, अब कर्म होने मत दो, मन से, वचन से, तन से नए कर्म को चार्ज मत होने दो, ये आपके हाथ में है। कैसे? बिल्कुल मन से किसी का द्वेष मत करो, किसी की ईर्ष्या मत करो, किसी की निंदा मत करो। कोई निंदा करता है तो वहां से उठ जाओ, बच जाओगे नए कर्म चार्ज होने से। किसी को गाली मत दो, गाली देना भी तो कर्म ही, अभी बताया ना मैंने। झूठ मत बोलो, ये भी कर्म ही है। और हिंसा मत करो, चोरी मत करो, जारी मत करो, ये कर्म से बच सकते हैं। यानी नए कर्म चार्ज नहीं होंगे, पुराने कर्मों के लिए वो खाता कटते कटते कट जाएगा। अगर आपको पूरे कर्म काटना है तो उपाय बताता हूं, कठिन है मगर अशक्य नहीं। महाराज ने एक भजन में बताया, पूरा भजन तो नहीं दूंगा, सार बात आपको बता दूंगा। क्या कहा है उसमें? कहा है कि धूर अषाढ़ा ओल रयो बिरका बो भारी, 4 मास भल बरसिया नहीं आंख उगाड़ी। अब ये बरसात का महीना है। बरसात के महीने में हम किसान भाइयों के लिए खेती का काम करने का है, बीज बोने का है, नया अनाज पैदा करने का है। और इसी 4 महीने में अगर हम करेंगे तो आगे खाएंगे नहीं। अगर ये 4 महीने बारिश एक दिन भी नहीं रुकी, 4 महीने 120 दिन एक सरी की बारिश शुरू है तो क्या होगा? ये 4 महीने में हम खेती में काम नहीं कर पाएंगे। करेंगे क्या? बाहर निकलने ही नहीं दे रहा है। तो नई पैदावार हमारी वहीं पर रुक गई। अब जो कुछ अनाज पहले कमाया हुआ था वो हमने 4 महीने आराम से बैठ के घर में खा लिया। नई पैदावार बंद हो गई और घर में जो था वो उसको सब खा लिया। और 4 महीने बारिश होने से वो प्रमाण दिया महाराज ने कि एक किसान को 1000 मन धान हुआ, अब उसने 900 मन जमीन में गाड़ दिया, 100 मन घर में खाने के लिए रखा। और 4 महीने बारिश एक सरी सी आती रही, वो बारिश से 900 मन धान है वो पूरा बेकार हो गया, पानी उसमें धस जाने से पूरा खत्म हो गया। और जो 100 मन रखा था वो खा लिया। इस विध कर्म कटाव जो पांडेसु भाया। अगर आपको अनंत जन्मों के कर्म को काटना है तो यहाँ इस रामनारायण में 4 महीने एक सरी का भजन करो। 1 साल काम धंधा नहीं करोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 4 महीने एक सरी का भजन अगर करोगे तो क्या होगा? तुम्हारे सारे संचित कर्म गल जाएंगे 4 महीने के भजन से। और 4 महीने भजन में मन रहते, तन मन वचन से नए कर्म चार्ज नहीं होंगे, नए कर्म नहीं बढ़ेंगे, पुराने सारे कर्म खत्म हो जाएंगे और तुम नए कर्मी हो जाओगे। है हिम्मत। स्वामी विवेकानंद गुरु करने के लिए गए। किसी ने कहा कि रामकृष्ण परमहंसी तुम्हारे गुरु बनने के लायक है।
अगर वो तुम पर कृपा करेंगे तो तुमको जो चाहिए वो अवश्य मिलेगा, क्योंकि वो बहुत पावरफुल गुरु है। अब इतना कहते ही देर के अंदर तो तड़प रहा था। रामकृष्ण परमहंस समुद्र में, सागर में रहते हैं। बेट समझते हो? अंदर थोड़ी जगह रहती है, जमीन, चारों तरफ से पानी रहती है। आधी रात में समुद्र में तैर के रामकृष्ण परमहंस वो बीचों बीच बेट पे एक कुटिया बांध के वहां ध्यान सुमिरन कर रहे थे। और जो कोई उनके पास आता, ये गुरुदेव हमको परमात्मा से मिलना है, हमको भेद बताओ, तो स्वामी रामकृष्ण परमहंस क्या करते थे? परमात्मा पाने की है तुम में हिम्मत? अगर हिम्मत है तो आ जाओ। लगभग सभी वहीं से चले जाते हैं। अब विवेकानंद जी आए, अब इनको भी ऐसी ट्रीटमेंट स्वामी रामकृष्ण परमहंस ने कोशिश करी। अब वो समुद्र के पानी में तैर के आधी रात में गुरु करने के लिए रामकृष्ण परमहंस के पास आया। रामकृष्ण परमहंस ने हर शिष्यों को जैसा वो ट्रीटमेंट देते हैं वैसे ही उनको कहा कि आधी रात में समुद्र में तैरते हुए तुम परमात्मा पाने के लिए मेरे पास आए हो। दोनों हाथ उसके सामने तान के, है तुम में हिम्मत? अब दूसरा रहता तो डर के चला जाता था, पावर उतना था। स्वामी रामकृष्ण परमहंस ने कहा, परमात्मा बताने की है तुम में हिम्मत? क्या कहा? तुम में हिम्मत है? अरे आओ, मेरी हिम्मत तुम निकाल रहे हो तो जरूर ये आत्मा पावरफुल होनी चाहिए। मामूली गुरु का आधार चाहिए। शिष्य को सब कुछ अपने अंदर ही वो ताकत पैदा करनी पड़ती है। गुरु तो एक सहायता है, गुरु तो एक इशारा है। नहीं तो देख लो, अपने ही गुरु के बारे में देख लो। अपने सदगुरु सुखराम जी महाराज, अपने ही उनके गुरु बीरमदास जी महाराज के बारे में देख लो। क्या आपको कहीं से भी लगता है? मैंने बाड़ियां पढ़ी है, मगर फिर भी इतना पावरफुल होने के बाद भी गुरु महाराज ने हमारे लिए ये रास्ता बताया है कि आपके अंदर अहंकार नहीं आना चाहिए, इसलिए गुरु को मानो, गुरु को सामने रखो। गुरु बीरम कृपा करी दीनी भगति बताए, नीतर तो सुख राम कहे, मैं रहे तो पछताए। थोड़ा सा इशारा दिया, भजन तो उन्होंने किया, सब कुछ तो उन्होंने किया। सब कुछ करने पर भी अपने ऊपर कोई चीज, कोई भाव, कोई अहंकार महाराज के अंदर नहीं आया। अपने गुरु के ऊपर सब सौंप दिया। गुरु ने सब किया, गुरु की कृपा है। अगर बीरमदास जी नहीं मिलते तो मेरा क्या होगा? ये रीत है। सब कुछ करते हुए भी गुरु को सर्वतोपरि मानना है, यही शिष्य का धर्म है। तो लीव लगाने के लिए मन को आपको घेरना पड़ेगा। मैंने पहले कहा था, विषय जहां से छूटा है उसको याद करते चलो। सामने जो रहते वो मोहनदास जी महाराज की आदत थी, वो विषय से हटते नहीं थे, मगर वो विषय समझाने के लिए बहुत आगे निकल जाते थे। अब कभी कभी याद रहता, कभी कभी नहीं रहता। अब उनकी ये मालूम रहती, मैं सामने रखा, मैं कभी भी पीछे बैठ के सत्संग नहीं सुन रहा। मेरी जगह यही थी, जो आप बैठे हो कि कोई रहो, प्रवचन करने वाला कोई रहो, मैं बैठा सामने ही। उनकी आंख के आंख डाल के बैठना है, क्या क्या कहते हैं, इसको कैसा समझाते हैं। जो विषय निकलता तो मेरे मन में वो अपने आप वो इच्छा जगती थी, मैं तो इसको ऐसा समझता हूँ,
अब ये कैसा समझाते हैं, और यही विषय दूसरे संत के मुख से और निकला कहीं, अब वो महाराज ने तो ऐसा समझाया, अब ये कैसा समझाते हैं। फिर दोनों तीनों का निरीक्षण करके सत्य क्या है ये हम समझेंगे। ऐसे तरह से ज्ञान का संग्रह किया है। ज्ञान ऐसे आता नहीं है, ऐसे ज्ञान मिलता नहीं है, उसमें भी हमारी पूरी तरह से समर्पण चाहिए, वो भाव चाहिए। तो ऐसा होता है कि ज्ञान देते देते गाड़ी आगे निकल जाती है, फिर वो विषय का विषयांतर हो जाता है। वो विषय का विषयांतर न हो, इसलिए विषय को पकड़ के रखो। भरत भाई है, देव सिंह भाई, आप कुसुम बेन है, मोहन भाई आप है, विषय के कोई ना कोई विषय को कहाँ से ये छूट रहा है, कहाँ से गाड़ी आगे निकल रही है, वापस लाने के लिए अपना विषय चल रहा था, मन को रोकने का, यही चला। तो मन को थोप मता मिल रहा है। मत क्या? मत है भेद, जो भेद हमको बताते हैं। अब मन को थोपना यानी क्या? जितना कम जिम्मेदारी अपनी पूर्ण हो सकती है उसको हटाते रहो, एकदम हल्के फुल्के रहो, ज्यादा पचड़े में मत पड़ो, ज्यादा संसार की गहराई में मत जाओ, और वहां से निकलो। इसको कहते हैं मन को थोपना। आहार निहार, रहन सहन, करनी रहनी, ये सारी चीजें जरूरी है भक्ति में। मन को थोपने के लिए जरूरी है समय पर सो, समय पर उठो, समय पर भोजन करो, समय के साथ चलो, भजन का एक समय निश्चित करो। मैं तो कहता हूँ कि घर में जिस जगह भजन करते हो, जिस दिशा में मुख करके भजन करते हो, उसी दिशा में रोज बैठो। वहाँ वो जो निगेटिव ऊर्जा है वो सब पहले ही खत्म हो जाती है, बहुत जल्दी आपका मन भजन में लग जाए। तो होता क्या है, एक दिन ये दिशा में बैठ के ऐसे भजन किया, दूसरा दिन इधर बैठ गया, तीसरे दिन ये जगह छोड़ के वो रूम में बैठ गए, ये भजन नहीं लगता है जल्दी। आदत डालो, एक तरह से मन भी तो आदत से जगह पे आ ही जाता है। हम देखते हैं बड़े बड़े पशु, शेर को इंसान पकड़ के सिखाता है, कैसे सीखता है? हाथी जैसा बड़ा जानवर भी आज मनुष्य का गुलाम है, कैसे? आदत के कारण। दूसरा डर के कारण। डर और आदत दो चीजों जीवन में लाओ। काल से डरो, अगर भजन नहीं करेंगे तो यमराज हमको छोड़ेगा नहीं। ये अपने अंदर विश्वास पैदा करो, ये केवल कहने की बात नहीं है। देखेंगे कौन यमराज है, बाकी तो सब मर रहे हैं, इसलिए तो आके बताया नहीं, वहाँ ऐसा होता है वैसा होता है। ये कौन सा मन हो गया? ये निर्भय मन हो गया। ये ऐसा मन भजन नहीं करने देगा आपको। बहुत लोग कहते हैं देखेंगे जब मरेंगे उसके बाद क्या होता है, किसी ने तो बताया ही। तुम जो बताते हो 84 कुंड है, ऐसा करते हैं वैसा करते हैं। तो एक तरह से ज्ञान को समझ के मन में हरदम डर रहना चाहिए। नजबदास जी महाराज दादू महाराज के शिष्य थे। उन्होंने 3 डर की बात बताई है। भक्ति करने वाले हर एक को 3 प्रकार का डर लगाए रहना चाहिए। गुरु डर, हरि डर, जगत डर, डर करने का साथ। रज्जब सोई उबरिया गाफल खावे मार। ये क्या? गुरु डर, गुरु का डर। गुरु डर यानी क्या? कि हमने सतगुरु सुखराम जी महाराज को अर्पण कर दिया, हमारा तन मन धन भक्ति में हो गए, सदगुरु बना लिया, या शरीरधारी गुरु को गुरु बना लिया। उनकी आज्ञा में रहने के लिए हमने अपने आप को तैयार कर लिया।
तो उनका डर हमेशा अपने जीवन में रहना चाहिए कि अगर कुछ महीनों बाद, सालों बाद गुरु महाराज आएंगे और उनके सामने मेरे अंदर कोई प्रोग्रेस या प्रगति नहीं दिखेगी तो गुरु महाराज क्या कहेंगे? पहले आधा घंटा बैठता था, अब एक 2-2 घंटा नहीं बैठूंगा, वही आधे के आधा घंटा उसमें भी 10-20 मिनट कम हो जाएंगे तो गुरु नाराज होंगे। गुरु क्या कहेंगे? हर बुरे काम करने से डरो और भजन न करने का पछतावा मन में लाओ। हर ही डर, परमात्मा तो को डरना ही है, परमात्मा सब देख रहा है, उससे कुछ भी हमारी बात छुपी नहीं है। हम